एक बार हम इंदौर में थे, तो हमारा अभय पसाल है, वहां पर इंदौर का स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको, इंडोर स्टेडियम है ना। तो अभय पसाल नाम से एक इंडोर स्टेडियम है, वहां पर हमारा प्रवचन रखा था। तो बड़ी संख्या में, मतलब ऐसे 15-20 हजार भाई बहन वहां इकट्ठे हुए थे। हम निकल कर वापस आ रहे थे, जाम ठहरे हुए थे दशहरा मैदान की तरफ। तो एक चौराहा आता है, महू नाका चौराहा। हम उधर से यूं घूमे, अचानक हमारे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हम क्या, शाम का समय था और हमें शाम के आहार में दूध लेने की मानसिकता थी, तो हमने कहा हम सूर्यास्त तो उससे पहले पहुंच जाएं, तो हम गति से चल रहे थे। तो हम जैसे वो गाड़ी रुकी तो हमें भी रुकना पड़ा, और बाहर एक पति पत्नी निकले। पत्नी की आंखें जर जर, मतलब सूज जाती है ना, जैसे आंखें ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा रो ले कोई महिला तो कैसे हो जाता है, एकदम चेहरा यूं हो जाता है और आंखें जैसे एकदम सूज गई हो, ऐसा उसका चेहरा हो गया था। हमने कहा बहन क्या हुआ? बस गुरुदेव, मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं। मैंने कहा हुआ क्या? कैसे आपका, मैं जीवन भर ये आत्मा आप गुरुजनों की आभारी ऋणी रहेगी गुरुदेव। शादी के 2 दिन बाद उन्होंने कहा आज हमारी शादी को हुए 27 साल बीत गए गुरुदेव। शादी के 2 दिन बाद पता नहीं मेरे भाई से इनके क्या अनबन हुई, कितना समझाया, कितना माफीनामा हुआ। मेरे पापा जी घर पर आ गए, माफिया मांग कर चले गए, पर पता नहीं इनकी बुद्धि में वो बात नहीं उतरी, ये टस से मस न हुए, और 27 साल में कभी भी इन्होंने अपने ससुराल में पांव नहीं रखा था। ठीक है ना। आज अभय पसाल में उस दिन वो एक वहां के एक मंत्री थे, गृह मंत्री ललित जी जैन, ऐसा कुछ नाम था ना, ललित जैन, उन्होंने वो कार्यक्रम रखवाया था हमारा प्रवचन का। तो प्रशासन भी पूरा था और समाज भी पूरा था। तो कहा बाप जी पता नहीं, आपका प्रवचन करीबन 12:30 बजे पूरा हुआ, और मैं जैसे ही बाहर निकली, उस दिन प्रवचन का विषय शायद ऐसा ही कुछ था, या तो घर को कैसे स्वर्ग बनाएं या परिवार में कैसे खुशहाल, ऐसा कुछ, मतलब परिवार पर था। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो मैं दिमाग में चिंता सता रही थी कि भाई सब्जी तो मैं बना के आई, फटाफट जाऊंगी और फुलके बना दूंगी। 12:30 पौने 1 बज गए थे। रविवार का दिन था, शुरू होते होते 10 बजे। और फिर चंद्रप्रभु जी महाराज जब बोलते तो उनकी गंगा यूं बहती है कि अब 12 बजेंगे कि 1 बजेंगे पता नहीं लगता। जब वो माँ की ममता पर बोलते कई बार 2 बज जाती है मैदान में हमारे। तो उसके दिमाग में फुलके चल रहे थे, जाऊं फटाफट आटा भिगोया, जाके फुलके बनाऊं, खाना खाना है। या हो सकता है उम्मीद करके आएंगे भाई यहाँ जीवन रहा होगा, और जीवन वहां था नहीं, तो फटाफट वो फुलके दिमाग में चल रहे थे। बाहर निकलते ही उसके पति ने उसको कहा बैठो गाड़ी में। रवाना हो गए तो घर की तरफ नहीं जा रहे थे। मैंने पूछा घर चलें? शांति से बैठी रहे। और वो कहते मैं सपने में नहीं सोच सकती कि आज मेरे जीवन का क्या हो रहा है। जहां गाड़ी जाकर रुकी तो मेरा पीहर था, और ये बिल्कुल मेरे पीहर के सामने जाकर गाड़ी से रुके और सीधे घर के अंदर गए, और जाकर मेरे पापा जी यानी अपने ससुर जी को पांव छू के प्रणाम करके कहा साहब मुझसे कोई गलती हुई हो जीवन में तो क्षमा कर दीजिएगा। और वो कहते लगे साहब हम वहां गए, मेरे भाई फूट फूट कर रोए, मेरी भाभियां फूट फूट कर रोई, मेरे पिताजी तो एक तरह से पागल हो गए सुबह से, वो सोच नहीं सकते हैं कि आज मेरे घर में क्या हुआ। और वो कहते हैं हम वहीं से खाना खाकर वापस अपने मैं घर जा रही हूं। मैं तब से केवल मेरे मन में रोना ही रोना आ रहा है कि गुरुदेव काश आप 25 साल पहले आ गए होते इंदौर, तो ये 25 साल मेरे दुख भरे दिन कभी के बीत गए होते। मैं बताना आपको चाह रहा हूं, जब इंसान अपने चित्त की अप्रिय प्रसंग और घटनाएं किसी के जीवन में संभव है। आज शांति प्रिय जी और हम साथ साथ हैं, चंद्रप्रभु जी महाराज और मैं साथ साथ हूं, तो हो सकता है कभी बोल चाल में कोई शब्द निकल जाए, कोई बात, अरे भाई साथ रहने पर तो बर्तन भी आवाज कर दिया करते हैं, खड़ 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 की आवाज हो जाती है। अपन तो इंसान है, जबान दी है मुंह से बोलने के लिए तो शब्द निकलेंगे, आंखें दिए देखने के लिए दृश्य सामने आएंगे, कान है सुनने के लिए तो आवाज कान में जाएगी। समझ लो कि मैं इधर किसी से बात कर रहा हूं, वो उधर कोई रूम में है और उनको मेरे शब्द किसी और रूप में सुनाई दे दिए, उन्होंने उस बात को गांठ बांध ली, इन्होंने कोई शब्द बोला मैंने कोई गांठ के बांध। भगवान कहते हैं नहीं, अपने मुंह में रहे हुए थूक को भी ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहता है, मैं उसको जीने की कला का यह मंत्र दे रहा हूं, अपने मुंह में रहे हुए थूक को तब तक मत निकलो, जब तक मत नीचे उतारो जब तक कि तुम सामने वाले को सॉरी ना कह दो। तब तक थूक को भी मुंह के अंदर रखो, ताकि वो कलह कषाय का थूक भी तुम्हारे पेट में ना जाए।
पहले सॉरी कह दो। अप्रिय प्रसंग, अप्रिय शब्द, अप्रिय घटनाएं जीवन में किसी के भी संभावित है। महान व्यक्ति वही होता है जो उन्हें नेगलेक्ट कर देता है। ठीक है, बोल दिया। दुनिया का तो काम है भाई कमियां निकालना। याद रखना, लोग बड़े गजब के होते हैं। जब अमरूद समझते हैं? अमरूद क्या होता है? जामफल। हाँ, जामफल। तो अमरूद, जामफल, लोग बड़े गजब के होते हैं। जब अमरूद खरीदते हैं तब तो मीठा देख के खरीदते हैं, पर जब खाते हैं तो उसमें नमक मिर्ची लगा के खाया करते हैं। लोग बड़े गजब के होते हैं। खरीदेंगे तब तो ये देखेंगे मीठे से मीठा लें, पर खाएगा तो वापस नमक मिर्ची लगा के खाएंगे। दुनिया का ये नियम है, लोग नमक मिर्चियां तो फ्री में लगा ही दिया करते हैं। तो जीवन को सुखद बनाने के लिए आज ही अपने मन को टटोल लो। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना, किसी के साथ कोई अप्रिय बातचीत, किसी के साथ कोई अप्रिय शब्द व्यवहार, किसी के द्वारा आपके प्रति, आपके द्वारा उसके प्रति कुछ भी हो गया हो, मेरे भाई, घर अपने बाद में पहुंचना, संबोधित धाम का द्वार बाद में छोड़ना, पहले अपने मन का द्वार खोलकर उसे निर्मल और पवित्र कर लेना। आज से मैं सबको क्षमा करता हूं और सबसे क्षमा मांगता हूं। ये पार्ट सोचने का है ही नहीं। सामने वाला क्या है ये मत सोचो, आप क्या है ये सोच लो। सामने वाला भूले ना भूले उसकी मर्जी है। जैसे ही आप कहेंगे ना, जिससे आपकी 10 साल से बोलचाल बंद है, आप उसके घर जाकर बोलेंगे, भैया आई एम सॉरी, मैं आज से बोलचाल शुरू कर रहा हूं, मैं सच कहता हूं, आपको लगेगा आप बिल्कुल हल्के हो गए हो। अभी तक आप भी भारी थे, क्योंकि उसने भी गांठ बांध रखी थी, आपने भी बांध रखी थी, और आप जैसे ही गांठ को खोलोगे आप हल्के 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 हो जाओगे। वो हमारी ये कहानी है ना, सुनी हो तो याद दिला रहा हूं और न सुनी हो तो सुना रहा हूं। और वो कहानी है कारू के बादशाह की। कहते हैं कारू का बादशाह बहुत भद्र प्रकृति के थे, सरल प्रकृति के थे, बहुत मधुर प्रकृति के थे, बहुत शांत प्रकृति के थे। संयोग की बात, उनका जो बेटा था शहजादा, वो बिल्कुल उल्टा, एक नंबर का गुस्सैल, एक नंबर का शैतान प्रकृति का। हो जाता है कभी कभी बात बिल्कुल बेटा और बेटा बिल्कुल शैतान निकल जाए। हूबहू यही फर्क था, बाप बिल्कुल देवता था और बेटा बिल्कुल शैतान निकल गया। एक दिन वो शहजादा शहर में घूमने के लिए गया होगा। उसकी घोड़ी की पूंछ की किसी बच्चे की टक्कर लग गई। शायद बच्चे को यह पता ही नहीं रहा होगा कि यह राजा का बेटा है, और उस छोटे बच्चे ने उसको 4 गालियां ठोक दी। अब राजा का, बादशाह का बेटा शहजादा, उसको कोई अंगुल उठा दे तो अंगुली कट जाए, और उसने तो गालियां ठोक दी। वो तो गुस्से में तमाया हुआ सीधा राजमहल में आया और राजसभा में आकर गुस्से में हो हल्ला करते हुए कहा, महाराज आपके अमुक ऑफिसर के बच्चे ने मुझे भरे बाजार में गाली दी है, उसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि आने वाला 100 साल का इतिहास भी याद रखे। बादशाह चौंका कि यार ये अचानक कौन सी घटना आ गई। नहीं महाराज, ये पूरी राजसभा का अपमान है, उस बच्चे को ऐसी सजा दी जाए कि आने वाला 100 साल याद रखे। बादशाह ने अपने राजसभा में बैठे हुए सभासदों से कहा, भाई तुम लोग बताओ क्या सजा दी जाए। एक ने कहा, महाराज वो बहुत 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 शैतान है, उसकी तो जबान काट दो। दूसरे ने कहा, उसके मुंह में तेजाब डाल दो। क्या? तेजाब डाल दो। तीसरे ने कहा, उसको फांसी पे लटका दो। चौथे ने कहा, उसको कुएं में पटक दो। पांचवें ने कहा, उसको नहीं, उसके पूरे कुल का नाश कर दो, उसका बाप भी ऐसा ही है। सब अपने 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 बता रहे थे। कोई कहता है देश निकाला दे दो, कोई कहता है तेजाब डाल दो, कोई कहता है बड़े बाजार में उसको फांसी पे लटका दो। राजा समझ नहीं पा रहा था कि सुबह सुबह कौन सा जंजाल आ गया, और बेटा ऐसे तमतमा रहा है गुस्से में, हाँ हाँ ये भी दो, वो जो कहे हाँ हाँ ये तो होना ही चाहिए उसके साथ। जब सभी सभासदों ने अपनी अपनी बात कह दी, तो अब बात आ गई बादशाह पे कि अंतिम निर्णय कौन करेगा? बादशाह। तो बादशाह ने अपने शहजादे को अपने पास बुलाकर, करीब बुलाकर पूछा, बोले बेटा, तूने सबकी बातें सुन ली? कि हाँ महाराज सुन ली। तो तू ही बोल क्या सजा दी जाए, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूं,
जो तू बोलेगा उसको वही सजा दी जाएगी। बच्चे को शहजादा तो गुस्से में भरा था, उसने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, बस मैं चाहता हूं ऐसे सजा दूं कि 100 साल तक भी यह शहर याद रखे। तो बादशाह ने कहा यार 100 साल तक याद रखें, अब अगर उसकी जबान काट देंगे तो लोग 5 साल तक याद रखेंगे, मुंह में तेजाब डाल देंगे तो 10 साल याद रखेंगे, फांसी पे लटकाएंगे तो 15 साल याद रखेंगे, पूरे परिवार को भी फांसी पे लटका देंगे तो लोग 25 साल याद रखेंगे, और कितना याद रखेंगे। कहा नहीं, तब और कोई बड़ी सजा दो कि 100 साल तक लोग याद रखे। तब उस बादशाह ने अपने पुत्र को क्रोध में तमा रहे उस पुत्र के सिर पर शीतलता का हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चल, अगर तू चाहता है कि 100 साल तक पूरा शहर याद रखे, मैं बताता हूं तुझे। और 100 साल नहीं, अब मैं वो सजा बता रहा हूं कि 1000 साल बाद भी दुनिया याद रखेगी कि किसी बादशाह के बेटे को गाली निकालने की क्या सजा होती है। उसने कहा हाँ महाराज बिल्कुल, 1000 साल तक लोग याद रखें। तो बादशाह ने राज सिंहासन से खड़े होकर सभासदों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता है 5 साल में जबान काटी हुई लोग भूल जाएंगे, 10 साल में तेजाब डाला हुआ लोग भूल जाएंगे, 15 साल में फांसी पे लटके हुए लोग भूल जाएंगे, और 25 साल में तो पूरे वंश को फांसी में लटकाओ तो भी लोग भूल जाएंगे। पर बेटा तू चाहता है कि हजारों साल तक दुनिया तुझे याद रखे, तो मैं तुझे बताता हूं, तू केवल एक काम कर, उस बच्चे की गलती को माफ कर दे, लोग तुझे 1000 साल तक याद रखें। क्या कर, क्या कर, बोल लो, मुंह से बोल लो। ये कहानी नहीं, ये जीवन की आपकी खुद की कहानी है। गलती करके माफी मांगना बहुत सरल है, पर गलती करने वालों को माफ करना ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है। और संबोधि साधना हमारे जीवन में यही तो सुवास खिलाती है, व्यक्ति के अंतर मन को यही तो निर्मलता प्रदान करती है, ये पावनता प्रदान करती है कि व्यक्ति अपने अंतर हृदय को निर्मल और पवित्र करके, जिससे किसी भी जन्म का, किसी भी वर्ष का कोई तरह का वैर का अनुबंध है, अप्रिय प्रसंग या घटना हो गई, क्या करो, भूल जाओ। अगर रात को सोने से पहले आपने किसी की एक गलती को माफ कर दिया, तो सुबह उठने से पहले भगवान आपकी 100 गलतियां माफ कर देंगे। अगर संत के वचन मिथ्या नहीं होते तो यह 100% सच है। पर मैं सहज में जब आपको छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं अब, तो अगला मंत्र दूंगा, जीवन में हमेशा विनम्रता के साथ जीने की कोशिश कीजिएगा। अहंकार की भावना को मन में जगह मत दीजिएगा, क्योंकि अहंकार हमारे मन और आत्मा और विचारों को हमेशा नीचे गिराता है। इसलिए हमेशा कल ये मन बना कर रखना, मैं विनम्रता के साथ, सीधी सादी बात है, टेढ़ी लकड़ी जलाने के काम आती है और सीधी लकड़ी राष्ट्र ध्वज को लहराने के काम आती है। टेढ़ी बांकी लकड़ी किसके काम आती है? जलाने के काम आती है, पर सीधी लकड़ी राष्ट्र ध्वज को लहराने के काम आती है। अगर आप सीधे रहे, सरल रहे, सौम्य रहे, तो आप राष्ट्र ध्वज को लहराने में सफल हो जाओ। हाँ, कहने के नाम पर अगला मंत्र और कह दूं, थोड़ा सा अपने व्यवहार को उदार कर लीजिए। केवल मेरा भला, केवल मेरे बीवी बच्चों का भला, केवल मैं अपनों तक की सोचूं ना भाई ना, सबके काम आओ, उदार हो जाओ। अगर आपके पास धन है तो आप अपने धन का पूरा उपयोग केवल खुद के लिए ही मत कीजिए, थोड़ा अपने भाई के बच्चों के लिए, परिवार में जो कोई गरीब है उसके लिए थोड़ा और उदार बन जाओ। नगर में कोई ऐसे लोग हैं, मैं माताओं से कहूँगा, हो सकता है आपके पास ऐसी कई साड़ियाँ हैं जो आप 6 महीने में भी एक बार नहीं पहनते, है ना। कई माताएं तो ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी शादी का भी वेश संभाल कर रखा है ना। सोचो क्यों रखा है मेरे भाई, क्यों रखा है, बताओ क्या करोगे? दोबारा तो शादी करनी नहीं है कि वो वेश काम आएगा, क्या करोगे बताओ? उस वेश का करोगे क्या? निकाल दो, उदार हृदय बन जाओ। आपको लगता है कि आज जब आप घर जाओ ना, तो अपनी वो क्या कहते हैं उसको, कपाट अलमारी को एक बार परिलीहन कर लेना, निरीक्षण कर लेना, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं 6 महीने में एक बार यूज करती हूं, उन सबको रख लेना। और ऐसी चीजें जो आप 6 महीने में एक बार भी यूज नहीं करती है,
उन सबको बाहर निकाल देना। तब आपको लगेगा 4 ड्रेस निकल कर आ गई, 6 साड़ियाँ निकल कर आ गई, 2 वेश निकल कर आ गए, एक आपका शादी का वेश निकल कर आ गया। कुछ मत करना, उनको धुलाई वुलाई करके प्लास्टिक की थैली में पैक करके किसी कच्ची बस्ती में जाना, पता करना अभी यहाँ किसके घर में शादी होने वाली है, और तुम्हारी जो शादी का वेश है ना, वो उस गरीब कन्या को देके आ जाना कि बहन अपनी बेटी की शादी में ये वेश उसे पहना देना। मैं आपको कैसे बताऊं, आपका तो भार हल्का हो जाएगा और उसका भाग्य पूरा हो जाएगा। उदार हृदय है? अपने हाथ से ये उदारता का बीज हर इंसान अपने हाथ में बो कर रखे। कुछ छोटे छोटे मंत्र 1 मिनट में दे देता हूं। ध्यान रखो, अपने हाथों से कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचे। सुख दे सको तो अच्छी बात है, पर दुख तो हमारे द्वारा कभी किसी को ना पहुंचे। किसी को जीवन दे सको तो अच्छी बात है, पर किसी को पीड़ा हमारे निमित्त से, हमारे द्वारा दुनिया में किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे, इस बात का पूरा विवेक रखें। मैंने सहज में कुछ अच्छी बातें आपसे अनुरोध की है, अगर हो सके इन बातों का आप अपने जीवन से जोड़ कर रखिएगा। जैसे कोई गर्भवती महिला अपने गर्भ को संभाल कर कैसे चलती है, ऐसे ही आप अपने जीवन को, इन बातों को जीवन में जोड़कर और इन बातों को जीवन में संभाल कर जीने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे अच्छे भाई बहनों, अगर आपकी भूलने की आदत है तो हमारे नाम और चेहरे को भूल जाइएगा, पर अगर आप याद रख सकते हैं तो जो कुछ अच्छी बातें हमने आपको बताई है, उन बातों को जीवन में जरूर याद रखिएगा। हमारा नाम याद रखने से आपका कल्याण हो नहीं हो मुझे नहीं पता, हमारा चेहरा भी याद रखने से आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला, पर जो हमने उससे सीखी हुई बातें आपकी थाली में परोसी है, अगर आपने उन बातों पर अमल कर लिया, उन बातों को जीवन में जी लिया, बहुत है। बस जिंदगी में जीने लायक जो अच्छी बातें होती है वो एक छोटे से पोस्ट कार्ड पर लिखी जा सकती है। फिर से बताता हूं मैं आपको, उसके लिए कोई लंबे चौड़े प्रवचन, कोई लंबे चौड़े पंडाल, कोई लंबे चौड़े कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती है। जीवन में जी सकने वाली अच्छी बातें एक पोस्ट कार्ड पर बड़े आराम से लिखी जा सकती है। महत्व बातों का नहीं होता, महत्व उन बातों को जीने का होता है। और मैंने आपकी मनोदशाओं को निर्मल और पवित्र करने की दिव्य भावना के साथ कुछ उज्जवल विचार आपके झोली में डाले हैं, आपके चाबी के झुमके में डाले हैं। आप इन जीवन की चाबियों को अपने जीवन से जोड़ कर रखना, ताकि आपकी जिंदगी मीठी, मधुर, आनंद भरी हो। हाँ, घर जाने के बाद सब कुछ भूल जाना, पर एक शब्द जरूर याद रखना, मैं अब साधक हूँ, मैं अब आराधक हूँ, मैं संबोधि साधक हूँ। अब मेरे चेहरे पर गुस्सा शोभा नहीं देता है, अब मेरे जीवड़े में लोभ शोभा नहीं देता है, अब मेरे मन में कषाय और वैर की गांठ शोभा नहीं देती है। जब मैं साधना करके आ गया, अब मैं मुक्ति के साथ जीवन जीऊंगा। घर के लोगों को एहसास होना चाहिए, गया तो एक संसारी हमारे घर से गया था, गया था तो एक संसारी हमारे घर से गया था, पर 7 दिन बाद जो आया है वो संसारी नहीं आया, वो एक साधक आया है। ओम।